नमस्कार। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखेंगे कि संतापकारी वृद्धि क्या होती है। आपने अभी तक नाम सुना होगा कि अर्थव्यवस्था में जब कोई देश समृद्धि करता है तो उसके परिणाम स्वरूप उस देश का कल्याण बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी स्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं कि अर्थव्यवस्था में समृद्धि होने के परिणाम स्वरूप उस देश का कल्याण पहले से कम हो जाए। तो जब किसी देश में आर्थिक समृद्धि तो हो, वो निर्यातित वस्तु का उत्पादन अधिक पहले से करने लगे, लेकिन किसी कारण से उस देश की व्यापार की शर्तें पहले से कम अच्छी रह जाएं, तो उस देश का कल्याण का स्तर पहले से कम हो जाता है और इस स्थिति को हम लोग समृद्धिकारी वृद्धि की संज्ञा देते हैं। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक के विषय में और विस्तृत रूप में। तो संतापकारी वृद्धि का यहां पर तात्पर्य आप देख सकते हैं कि यदि कोई देश निर्यातित वस्तु यानी जो एक्सपोर्ट कमोडिटी है के उत्पादन में विस्तार करे, यानी पहले से अधिक उसका उत्पादन करने लगे, लेकिन व्यापार की शर्तें इस हद तक प्रतिकूल हो जाएं। टर्म्स ऑफ ट्रेड को प्रतिकूल होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन व्यापार की शर्तें यदि उस निर्यातित वस्तु के संदर्भ में खराब हो जाएं या हमारे प्रतिकूल हो जाएं, तो जिस वस्तु के उत्पादन में हमने समृद्धि हासिल की है, वास्तव में उस वस्तु के संदर्भ में अब हमको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो प्रतिकूल हो जाए, इससे व्यापार से मिलने वाला लाभ अब किस में परिवर्तित हो जाएगा? अब वो हानि में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर अभी तक पॉसिबिलिटी ये देखी गई है कि जब कोई देश समृद्धि करता था तो उस देश को लाभ होता था। लेकिन हम ये देख सकते हैं यहां पर कि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि अर्थव्यवस्था में समृद्धि के परिणाम स्वरूप लाभ न मिलकर के उस देश को हानि उठानी पड़ती है। तो इस प्रकार की वृद्धि को हम लोग संतापकारी वृद्धि की संज्ञा देते हैं, यानी ऐसी समृद्धि जो देश में संताप लाते हैं, यानी स्थितियों को खराब करता है, देश के लोगों का कल्याण का स्तर पहले से कम कर देता है। इस प्रकार की वृद्धि को हम लोग संतापकारी वृद्धि की संज्ञा देते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर जगदीश भगवती ने किया था। अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं जगदीश भगवती जी। इन्होंने इस पर पहली बार प्रकाश डाला और उन्होंने बताया कि यह आवश्यक नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यापार करने से सदैव एक कंट्री को लाभ हो। कभी कभी व्यापार की स्थितियां उस देश के विरुद्ध भी हो जाती हैं, और इसका कारण यह बताया कि जब कभी कभी एक देश एक्सपोर्टेबल कमोडिटी का उत्पादन ज्यादा करता है, एक्सपोर्टेबल कमोडिटी का उत्पादन ज्यादा करने के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी मांग नहीं होती, जिससे टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी व्यापार की शर्तें पहले से खराब हो जाती हैं और इसलिए भी संतापकारी वृद्धि आती है। दूसरा इन्होंने कारण बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान लीजिए आपकी एक्सपोर्टेबल कमोडिटी का किसी कारण से अंतरराष्ट्रीय संबंध बिगड़ने के कारण या विश्व के अन्य देशों द्वारा पूर्ति बढ़ाए जाने के कारण उस वस्तु की मांग पहले से कम हो जाए, तो टर्म ऑफ ट्रेड फिर से खराब हो जाएंगी और उस देश को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जगदीश भगवती जी ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी इसका नाम था इमराइजिंग ग्रोथ अ जियोमेट्रिकल नोट। 1958 में यह सिद्धांत उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट, जगदीश भगवती जी ने अपने सिद्धांत में कहा था कि आर्थिक विस्तार से उत्पादन बढ़ता है। आप इन सब लोगों ने देखा कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ता है और प्रोडक्शन कहीं ना कहीं आपके वेलफेयर को बढ़ाएगा। लेकिन हो सकता है कि उससे व्यापार की शर्तें इतनी अधिक बिगड़ जाएं कि विस्तार के लाभ प्रभाव को समाप्त कर दें और वृद्धिशील देश की वास्तविक आय को पहले से कम कर दें। तो ये जगदीश भगवती के शब्दों में हम देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक देश समृद्धि करता है तो उस देश का कल्याण बढ़े। कभी कभी स्थितियां इसके विपरीत भी
हो जाती हैं, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रख करके एक कंट्री को अपनी विकास की नीतियों को बनाना होगा। चलिए आइए देखते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले इसकी मान्यताओं पर प्रकाश डालते हैं। इस सिद्धांत की जो कुछ प्रमुख मान्यताएं वो निम्नलिखित है। तो पहली मान्यता, दो देशों को यहां पर लिया गया है, ए कंट्री एंड बी कंट्री। नाउ द नेक्स्ट है, एक देश ए घरेलू देश है जिसमें आर्थिक समृद्धि होने वाली होती है। यानी एक कंट्री क्या करती है, वो डोमेस्टिक कंट्री है, वो होम कंट्री है, और वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है जो एक्सपोर्टेबल कमोडिटी का उत्पादन पहले से ज्यादा करने वाला है। नाउ द नेक्स्ट, दो वस्तुओं एक्स तथा वाई का उत्पादन करते हैं जिसमें से एक्स वस्तु निर्यातित वस्तु होगी तथा वाई वस्तु आयातित वस्तु होगी जिसको वो आयात कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट, उत्पादन के सभी संसाधन पूर्ण रोजगार की स्थिति में लगे हुए हैं, यानी जितने उत्पादन के संसाधन हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ विशेष मान्यताओं को यहां पर देखा। अब इसको रेखा चित्र के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। यहां पर देखिए, एक्स आपके पास जो ओरिजिन एक्स है, ये आपके पास एक्सपोर्टेबल कमोडिटी को शो कर रहा है, एक्सपोर्टेबल कमोडिटी को शो कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस, एंड इंपोर्टेबल वाई कमोडिटी को हम लोग कहां पर शो कर रहे हैं, हम वाई एक्सिस पर शो कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, ये उत्पादन संभावना वक्र है, दैट इज ए एंड बी उत्पादन संभावना वक्र है जो कॉनकेव टू द ओरिजिन है। ठीक है, मूल बिंदु की ओर नतोदर है, मूल बिंदु की ओर नतोदर है। अब मान लीजिए प्रारंभ में अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा, जिसको आप टर्म ऑफ ट्रेड या व्यापार की शर्तें कहते हैं, तो इंटरनेशनल प्राइस लाइन, ठीक है, ये आपको उत्पादन संभावना वक्र के किसी P1 पॉइंट पर टच कर रही है, अर्थात ए कंट्री P1 पॉइंट पर अपना उत्पादन कर रही है जिसमें एक्सपोर्टेबल कमोडिटी एक्स का उत्पादन ज्यादा तथा वाई का उत्पादन कम कर रही है। ठीक है, अब इस सिचुएशंस में आप देख सकते हो कि जो इस कंट्री का ट्रेड ट्रायंगल है, वो ट्रेड ट्रायंगल आपका देख सकते हो P1, T1 एंड C1 है। ये ट्रेड ट्रायंगल आप देख सकते हो जिसमें T1 एंड P1 आपका प्रारंभ में क्या है, T1 एंड P1 ये एक्सपोर्ट कर रहा है कौन सी कमोडिटी, एक्स कमोडिटी को, एक्स का हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और बदले में T1 एंड C1 ये क्या कर रहे हैं, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वाई कमोडिटी का हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इससे इस कंट्री का जो वेलफेयर है वो कहां पर है, CI1 पर है। ठीक है, हम CI1 पर हैं। द रेशियो बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट देख सकते हैं काफी अच्छा है कि कम, केवल T1 P1 वस्तुओं को एक्सपोर्ट करने के बाद ज्यादा वस्तुएं T1 और C1 वस्तुएं हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ओके, ठीक है, तो हमको थोड़ी सी एक्स वस्तुओं को एक्सपोर्ट करने के परिणाम स्वरूप, देखिए थोड़ी सी एक्स वस्तुओं को एक्सपोर्ट करने के परिणाम स्वरूप हम लोग ज्यादा वस्तुएं हम इंपोर्ट कर रहे हैं वाई वस्तुओं को। तो कंट्री सोचता है क्यों ना मैं एक्स वस्तुओं को और ज्यादा बनाऊं। जब मुझे T1 P1 वस्तुओं को एक्सपोर्ट करने के बाद T1 C1 के बराबर इतनी ज्यादा मात्रा में, लगभग आप देख सकते हो डबल मात्रा में जितना देते हैं उससे डबल मात्रा में हमको वाई वस्तु इंपोर्ट करने को मिल रही है, तो जिससे मेरा वेलफेयर ये है। तो कंट्रीज ये सोचती है कि क्यों ना हम आर्थिक समृद्धि करें और ज्यादा एक्स बनाएं, ज्यादा एक्सपोर्टेबल कमोडिटी बनाएं और वर्ल्ड मार्केट में बेचें, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में जो आईपीएल रेखा की स्लोप है ये बता रही है कि एक्स वस्तु का अंतरराष्ट्रीय जगत में अच्छा मूल्य मिल रहा है। तो एक कंट्री क्या करती है, अब वो ज्यादा एक्स कमोडिटी के बनाने के मूड में है, इसलिए वो ग्रोथ करती है। ठीक है, और वो ग्रोथ करने के परिणाम स्वरूप नया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपका A1 B1 हो जाता है। ठीक है, नया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखिए इंपोर्टेबल कमोडिटी को रोकने के लिए वो प्रयास करती है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं करती जितना कि वो एक्सपोर्टेबल कमोडिटी पे ग्रोथ कर रही है, यानी उन वस्तुओं को उत्पादन करने का उसने विचार किया है जो निर्यात किया जाएगा और जिनका अंतरराष्ट्रीय बाजार से अच्छा मूल्य मिल रहा है।
ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि जब इसने एक्सपोर्ट का मूड बनाया तो अब एक और घटना घट गई कि इंटरनेशनल प्राइस लाइन की स्लोप यानी टर्म ऑफ ट्रेड पहले से खराब हो गई। जब खराब हो जाएगी तो इंटरनेशनल प्राइस लाइन क्या हुआ, एक्स वस्तु का जो मूल्य है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहले से कम हो गया। जब कम हो गया तो इसकी स्लोप आप देख सकते हो पहले से की अपेक्षा जो नई आईपीएल है आपका, इसकी स्लोप कम हो गया है। अब इसका स्लोप कम हो जाने के परिणाम स्वरूप अब इसका पॉइंट कहां पर प्रोडक्शन पॉइंट हो जाता है, P2 प्रोडक्शन पॉइंट हो जाता है। और जब P2 प्रोडक्शन पॉइंट है यानी एक्स वस्तु को पहले से ज्यादा उत्पादन कर रहा, वस्तु का भी पहले से ज्यादा उत्पादन कर रहा है, तो अब आप देख सकते हो कि हम लोग क्या करते हैं, P2 T2 इतनी एक्स कमोडिटी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बदले में बहुत कम T2 C2 ही वाई वस्तु का आयात कर पा रहे हैं। यानी अब देखो लगभग 2 गुना मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है और उसके बदले में केवल 1 गुना ही मुझे इंपोर्ट हो पा रहा है। तो इससे लिए मेरा कंजप्शन पॉइंट C2 हो जाता है और कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व पहले से नीचे आ जाती है। आप देख सकते हो यहां से C1 की अपेक्षा जो आपके पास C2 पॉइंट है वो लोअर है, यानी देश का कल्याण पहले से कम हो गया है। तो इस प्रकार जो आपकी ये समृद्धि हुई, देखो P1 से P2 पर जाना ये आपकी समृद्धि को दिखाता है। ठीक है, समृद्धि को दिखाता है, समृद्धि को दिखाता है। लेकिन आपके पास C1 से C2 पर आना क्या दिखाता है, संताप को दिखाता है। संताप आ गया, विनाशी हो गया, आपके देश के लोगों का वेलफेयर पहले से कम हो गया है। तो जगदीश भगवती जी ने इस पर फोकस किया कि यह आवश्यक नहीं है कि जिस कमोडिटी का आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन कर रहे हो वो कमोडिटी आपको इंटरनेशनल बाजार में अच्छा प्राइस दे। कभी कभी उसकी सप्लाई बढ़ जाने से टर्म्स ऑफ ट्रेड इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो वस्तु आपके देश के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो दोनों ट्रायंगल को आप देख सकते हो, येलो कलर के ट्रायंगल को एंड आप ब्लू कलर के ट्रायंगल को, कि ट्रायंगल का शेप ही चेंज हो जाता है। ट्रायंगल का शेप चेंज ये बताता है कि जो रेशियो बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है वो रेशियो ही पहले से बदल जाता है। तो इसी सिद्धांत को हम लोग अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत संतापकारी वृद्धि या इमराइजिंग ग्रोथ के नाम से जानते हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर आप हमें कमेंट करिएगा एंड चैनल पे अगर आप नए हो तो जरूर चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करते रहें। सो मच थैंक यू।